फिर आप सीधे बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं, जहां पर वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम किया जा रहा है। आज शहादत को याद किया जा रहा है। सिख इतिहास की ये सबसे बड़ी शहादत, जिसे आज पूरा देश याद कर रहा है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। छोटे साहिबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सिद्ध श्रद्धा से झुक जाते हैं। देश में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद ही 26 दिसंबर को गुरु गोविंद जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीरबाल दिवस पूरे देश विदेश में मनाया जाता है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब उस स्थान पर खड़ा है जहां साहिबजादों ने आखिरी सांस ली। और देखिए, अब उनकी शहादत को याद करते हुए पूरे देश भर में ये मनाया जाता है, कार्यक्रम होता है। वीरबाल दिवस के तौर पर देश भर में कार्यक्रम आज किए भी जा रहे हैं। तो वहीं पर राजस्थान के बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य सहित कई और मंत्री विधायकगण इसमें शामिल हुए हैं। आज शहादत को याद किया जा रहा है। सभी की आंखें देखिए आज के दिन नम हो जाती हैं। हालांकि पंजाब में 25, 26, 27 3 दिन का ये दिवस मनाया जाता है। उनकी शहादत को याद किया जाता है और उनकी शहादत को याद करते हुए पूरे देश भर में सभी की आंखें नम हो जाती हैं। अत्याचार बढ़ते हैं, मानवता त्राही त्राही कर उठती है, तो वो परवरदिगार के चरणों में अरदास अनुनय विनय करती है और उस मानवता की, उस प्रकृति की जो है आवाज पुकार सुनकर वो परिपूर्ण परमात्मा किसी ऐसे रहती पुरुष को भेजता है जो खुली की मानवता को उस परवरदिगार से जोड़े, सभी कर्म कांडों वहमों धर्मों से निकाल के और फिर अपनी अड़क से जीने की जुक्त जुक्ति जो है वो सिखाए। बाप बना जब तक करते थे तब तक तुम बना तुम द्वापर युग में तेरा नाम पकाया, निराकार कर आया जगत में कैसी थी बुराई, दुनिया से वो है जिनका जिसने तुझसे हमेरी हुकूमत औरंगजेब मुगल बादशाह जब इतना जुल्म ढा रहे थे इस भारतीय जो हमारे ही देश में और हमारे पर ही जुल्म ढाए जा रहे थे, उस समय दशा थी। कोई सिर पर देश धारण नहीं कर सकता था, पगड़ी नहीं बांध सकता था, घुड़सवारी नहीं कर सकता था, अंत में जी नहीं सकता था। उसने कदम उठाई थी कि मैं सबको इस्लाम कबूल कराऊंगा। जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, जो नहीं मानता था मौत के घाट उतारा जा रहा था। उस समय गुरु बादशाह ने देखा कि सारी कौम को योद्धा बना दूं और उन्होंने बनाया। और जब कहा कि ये इतने अत्याचार इतने जुल्म कैसे सहन कर रही है, तो उस कश्मीरी पर जब गुरु साहब के पास अनंतपुर साहिब ने वो तेग बहादुर जी के समक्ष और आकर अपनी करुण व्यथा को बयान किया, तो उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए क्या करना होगा, किसी महापुरुष को बलिदान देना होगा। यकीन जब 2 वर्ष के बाद गोविंद राय तेग बहादुर जी के इकलौते सपूत उन्होंने जब देखा और सुना, तो उन्होंने कहा कि आपके मकान कौन जैसे मैं राकेश चावला आप बलिदान समक्ष 3 शर्तें रखी गई। इस्लाम कबूल लो, करामात
तो बीजेपी ऑफिस में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर भी पहुंचे हैं। इसकी लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। देखिए, पूरे देश भर में आज शहादत को याद किया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। गुरु पातशाह ने सत्कार किया, बलिदान दिया और ये बलिदान की परिपाटी पंचम पातशाह वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इन युवा साहिबजादों ने धर्म और मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इन्हीं के सम्मान और याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसकी कहानी का जिक्र करें तो सिख धर्म के 10वें गुरु जी श्री गोविंद सिंह जी ने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनके 4 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी खालसा का हिस्सा थे। उस समय पंजाब और मुगलों का शासन था। साल 1705 में मुगलों ने गुरु गोविंद जी को पकड़ने पर पूरा जोर लगा दिया, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसलिए गुरु गोविंद जी की पत्नी माता गुजरी देवी और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपने रसोई गंगू के साथ एक गुप्त स्थान पर छुप गए। लेकिन लालच ने गंगू की आंखों पर पट्टी बांधी और उसने माता गुजरी और उनके पुत्रों को मुगलों को पकड़वा दिया। और उस समय तक गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे पुत्र मुगलों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गए थे और उसके बाद अंत में मुगलों ने 26 दिसंबर के दिन बाबा जोरावर साहिब और बाबा फतेह साहिब को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उनकी शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आपको बता दें, गुरु गोविंद जी के पुत्रों के इस बलिदान को याद करने के लिए साल 2022 में भारत सरकार ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिन देश के स्कूलों, कॉलेजों और गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, वीर बाल दिवस आज मनाया जा रहा है। आज का दिन शहादत जिन्होंने दी थी उनको याद किया जाता है। वीर सपूतों को आज देखिए याद किया जा रहा है और बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। लाल सिंह, और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। लाल सिंह, आज के दिन शहादत को याद किया जाता है। जोरावर सिंह जी और साथ ही फतेह सिंह जी की शहादत को आज याद किया जा रहा है और इसकी शुरुआत देखिए 2022 में पीएम मोदी ने की। अब 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के तौर पर यह दिवस मनाया जाता है और आप बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और वहां पर भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जानकारी दीजिए किस तरीके से क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कैसे आज शहादत को याद किया जा रहा है। लाल सिंह, देखिए ऋचा, बिल्कुल, अगर इस देश में आपको बलिदान की उस गाथा को याद करना है, ऐसी बलिदान की गाथा कि यहाँ के कण-कण में, यहाँ की मिट्टी में किस तरह वीरता और शहादत के गीत गूंजते हैं, तो आपको जोरावर सिंह और फतेह सिंह के उस बलिदान की गाथा को याद करना है। और आज उसी के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। आप देखिए ऋचा कि इस समय अगर हम उसको उन गौरव के पलों को याद करें जब दोनों भाइयों को दीवार में जिंदा दफनाया जा रहा था, जिंदा चिनवाया जा रहा था, उस वक्त 2 बड़े, एक बड़ा भाई था, एक छोटे भाई थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। तो जब छोटे भाई की ईंट पहले रखी गई तो बड़े भाई की आंखों में आंसू थे। तो उस समय छोटे भाई पूछते हैं बड़े भाई से, क्या आपको डर लगता है देश पर बलिदान होने से? क्या आपको डर लग रहा है धर्म के लिए प्राण देने पर? तो बड़ा भाई कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा। आंख में आंसू इस बात के लिए नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, आंख में आंसू इस बात के लिए है कि जो पहले आया वो पहले जा रहा है, क्योंकि तुम छोटे हो, मेरे से बाद में आए, लेकिन तुम मुझसे पहले जा रहे हो, इसलिए आंखों में आंसू हैं। तो आप देखिए उस बलिदान को याद करिए, उन बालकों की उस शहादत को याद करिए कि कितनी अकूट वीरता कूट कूट कर उनके मन में थी।
तभी जब एक जिक्र आता है, जब उनको चुनवाया जा रहा है, कहते जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर से बोला, रखो ईंट रखो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी पिता दशमेश की जय हो, हमारे देश की जय हो। तो इस महान परंपरा, महान बलिदान की आज गाथा को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। फिलहाल इसी कड़ी में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा मुख्यालय पर भी वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, शब्द कीर्तन किया जा रहा है और उन गाथाओं को याद किया जा रहा है। और आज पूरे देश भर की बात करें तो ऐसे 17 बालक बालिकाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने साहसिक कामों से एक अप्रतिम लकीर, या मैं कह सकता हूँ अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने पेश किया है। यही वजह है कि हम जब जिक्र करते हैं कई बार कि यहाँ तो ऐसे वीर बालकों को इस जननी ने जन्म दिया जहाँ अपने हाथों से शेरों के दांत गिन सकते हैं, तो ये वो गाथाएं हैं जो हमको अग्रेसित करती हैं, जो उत्साहित करती हैं, बताती हैं कि इस देश के बलिदान की किस तरह की गाथाएं हैं कि यहाँ बालक भी मातृभूमि से कूट कूट कर प्रेम करते हैं। जिनकी उम्र लगभग 12 से 10 और 12 साल रही थी, उनके अंदर इतना देशभक्ति, अटूट देशभक्ति, इतना प्रेम हो सकता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस देश वीर प्रसूता ने किस तरह के वीरों को जन्म दिया है, किस तरह की महान हुतात्माओं को जन्म दिया है। और आज उन्हीं 2 वीर बालकों पर, जिस पर गर्व कर रही है पीढ़ियां, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा, फतेह सिंह और जोरावर सिंह के बलिदान को लेकर न केवल गर्व किया जाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां उनसे अनुकरण लेंगी कि इस देश की मिट्टी में ऐसे वीर बालकों ने जन्म लिया। जी ऋचा। बच्चों की शहादत को लेकर के हमारे देश में ऐसी शहादत जो दी जाती है, क्योंकि बच्चों में एक होता है कि उनकी उम्र भी क्या थी। लाल सिंह सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो शहादत दी, उनके जो अंदर एक साहस था कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर दीवार में चिनवाया भी जा रहा है तो चिनवा दीजिए, लेकिन अपने देश के लिए हम हमेशा आगे ही बढ़ेंगे और उसके लिए बलिदान भी देते रहेंगे। शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार, अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी मुख्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और भजन कीर्तन भी वहाँ पर चल रहे हैं। आज वीर बाल दिवस के तौर पर आज का दिन मनाया जा रहा है और फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत को आज पूरा देश याद भी कर रहा है।